आनंद ले रहे थे, कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज त्रसंकु गधा बन गए थे गौ माता के श्राप से। देखिए कितना सुंदर प्रसंग चल रहा था, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। महाराज त्रसंकु गौ माता के श्राप से गधा बन गए। अब वो गधा क्यों बने? महाराज त्रसंकु ससुराल आ रहे थे अपने गोरखपुर। त्रसंकु की ससुराल थी गोरखपुर में और घोड़ा पर सवार होके आ रहे थे। किसान के खेत में गौ माता चुंग रही थी और किसान सो रहा था। महाराज त्रसंकु ने घोड़ा को रोका पर गौ माता को खेत से नहीं निकाला। महाराज त्रसंकु ने मिट्टी का ढेल लिया और किसान के ऊपर मार दिया। किसान की आंख खुली, किसान की निगाह गौ माता पर पहुंची तो किसान के पास तो लाठी थी। किसान ने लाठी को उठाया और गौ माता की कमर में धे लाठी धे लाठी धे लाठी कर दिया। वो गौ माता चिल्ला चिल्ला के जमीन पर गिर गई। कमर की रीढ़, जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है वो टूट गई। गौ माता पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो गौ माता की आंखों से आंसू आए। गौ माता कहती है, जा घोड़ा वाले राजा, मैं तो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही थी ना, मैं तो किसान के खेत में चुंग रही थी। तो किसान सो रहा था, किसान को नहीं मालूम था कि मेरे खेत में गाय चुंग रही है, पर तुमने इस किसान को मिट्टी की ढेल से जगाया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम वापस इसी जगह पर आओगे तो तुम गधा बन जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे गधा की तरह पिटवाया है। इसलिए मेरे भाइयों, संसार में आके हम और आप जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि संसार में रह करके हमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए। नरक और स्वर्ग, मानव नरक और स्वर्ग कर्मों के आधार पर जाता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। भाइयों, त्रसंकु गधा बन गए तो वहां गौ माता ने यह भी बताया था। सत्यवती जब गिड़गिड़ाने लगी, गौ माता से विनय करने लगी, माँ मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, तब गौ माता ने यह भी कहा था कि तू भी एक नारी और मैं भी एक नारी हूं, और नारी नारी का दुख समझती है। आगे काशी नगरी में एक राजा मांडक है। राजा मांडक के यहाँ एक पतिव्रता स्त्री है, और वो पतिव्रता स्त्री तुम्हारे पति पर लोटा चढ़ा देगी तो तुम्हारा पति जरूर गधा से इंसान बन जाएगा। तो गौ माता के कहने से सत्यवती अपने पति त्रसंकु को लेकर राजा मांडक के यहाँ काशी नगरी में आ गई है। राजा मांडक की 3 रानियां हैं, और राजा मांडक की तीनों रानियां ये कहती हैं कि हम तीनों ही पतिव्रता हैं। राजा मांडक बड़े खुश हैं कि मेरी तो 3 रानियों तीनों ही पतिव्रता हैं। जब सत्यवती गधा पति को लेकर के काशी में पहुंची और काशी में जाकर के मंत्री से कहा, मंत्री तुम्हारे महाराज उनसे कह दो कि एक दासी, एक अबला, एक नारी आई है। मंत्री ने जाकर के कहा, महाराज कचहरी में एक नारी आई है, उसके साथ में एक गधा भी है। राजा मांडक ने उनको बुलाया अपनी कचहरी में, कहा बताइए सुंदरी तुम कौन हो और ये गधा क्या है, ये कौन है? सत्यवती हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज ये मेरे पति हैं, गौ माता के श्राप से ये गधा बन गए, और गौ माता ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे यहाँ एक पतिव्रता स्त्री है, और वो पतिव्रता स्त्री तुम मेरे पति पर लोटा चढ़ा देगी तो मेरे पति जरूर गधा से इंसान बन जाएंगे। राजा मांडक कहने लगे, मेरी तो 3 रानियां तीनों ही पतिव्रता हैं, एक नहीं मेरी 3 पतिव्रता हैं, तीनों रानी। तो रानी सत्यवती कह रही है, महाराज तो कहो अपनी रानी से मेरे पति पर लोटा चढ़ा के मेरे पति को गधा से इंसान बना दे। अब राजा मांडक महलों में गए, राजा मांडक ने अपने तीनों रानियों को बुलाया और ये कहा, रानियां तुम तीनों ये कहती हो कि हम पतिव्रता हैं, लेकिन आज मालूम पड़ेगा तुम तीनों में से कौन सी पतिव्रता है। क्यों महाराज? क्योंकि हमारे यहाँ एक गधा रूपी मानव आया है, गाय के श्राप से वो गधा बन गए, या तुम पतिव्रता होगी तो जरूर ये गधा से इंसान बनेंगे। तो तीनों रानियों ने अपना अपना लोटा साफ किया
और उसमें जल लिया, जल लेके पति के पैर छुए और चली वहां से। अब तीनों रानियां ने आकर के पति के ऊपर लोटा चढ़ाया है। तीनों रानियां ने पति के कहने से त्रिशंकु महाराज गधा के ऊपर लोटा चढ़ाया है, लेकिन प्यारे महाराज त्रिशंकु गधा से इंसान नहीं बने। जब गधा से इंसान नहीं बने, राजा मांडव कहने लगे सत्यवती तुम ये गधा को कहां से पकड़ लाई हो? मेरी तो तीनों ही पतिव्रता हैं, लेकिन ये तो गधा से इंसान बना ही नहीं। रानी कहने लगी महाराज तुम्हारी काशी नगरी में देखो कोई ना कोई तो पतिव्रता होगी। राजा मांडव कहने लगे ऐसी बात है तो हम अभी मंत्री से कह के पूरी काशी नगरी में ढिढोला पिटवा देते कि काशी नगरी की जितनी भी नारियां हैं वो एक एक करके लोटा चढ़ाए, तब मानना पड़ेगा कि मेरी काशी में कौन सी पतिव्रता है। अब राजा ने मंत्री से कहा मंत्री जाओ काशी की नगरी में जाकर के घर घर में कह दो कि काशी की नारियां अपना अपना लोटा लेकर के आए और गधा के ऊपर लोटा चढ़ाएं। मंत्री ने जाके कहा काशी की नारियां सब अपना अपना लोटा लेके चलो। महाराज मांडव की कचहरी में गधा रूपी मानव उन पर लोटा चढ़ाइए जाकर के। अब तो सब नारियां आ रही हैं, महाराज का हुक्म था। अरे महाराजा का हुक्म नगर की नारी आवेंगी, और एक एक कर गधा के ऊपर नीर चढ़ावेगी। और नगर की नारी आई लोटा रही चढ़ाए सभी में हुलसाई। अरे के पूरी नगरी मझे आई है, अरे गधा बने ना मनुष्य न निकली पतिव्रता नारी है। सकी मिसली भैरे तैयार, और भैया ने मानो हमारो राखो इनको रखे।